हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉकनिक्स। तो यार आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टॉक मार्केट के बारे में रहेगा, जो बेसिक से लेकर के पूरा एडवांस तक रहेगा, राइट। तो देखो, सबसे पहले अपन इसमें क्या होगा कि इसमें मैं एडिटिंग नहीं करूँगा, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होने वाला है, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होने वाला, राइट। तो इसमें क्या होगा कि जो भी मैं सीखता हूँ, जो भी मैं पढ़ता हूँ, वो सारा सारा एक्सपीरियंस और जो भी मेरे पास नॉलेज है वो सब आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इसमें। तो ये वीडियो जो होगा बेसिक से लेकर के पूरा एडवांस तक होने वाला है, राइट। तो इस सीरीज़ में बने रहो, आपको बेसिक से लेकर के स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक से लेकर के और पूरा एडवांस तक आपको आ जाएगा, राइट। तो चलो देखता हूँ। तो चलो, जो सबसे पहला जो वर्ड आता है, ये स्टॉक मार्केट होता क्या है, राइट। तो देखो, बेसिकली स्टॉक मार्केट जो है ना, वो एक तरह का मार्केट है जिसमें क्या होता है, जिसमें अपन इन्वेस्ट करते हैं और इसमें ट्रेड कर रहे होते हैं, राइट। तो देखो, इसमें इन्वेस्ट करते हैं और इसमें ट्रेड करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो यहाँ से जो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हम ट्रेड या इन्वेस्ट करें क्यों, राइट। तो देखो, इन्वेस्ट और ट्रेड करने के पीछे का लॉजिक में और जो कारण है वो मैं समझाता हूँ। तो रीज़न है वो मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। देखो, तो इन्वेस्टमेंट से क्या होता है ना कि आप जो है मार्केट में इन्फ्लेशन के साथ आप बने रहते हो, मतलब कि इन्फ्लेशन आपको इफेक्ट नहीं करेगा। जो भी आप सेविंग करते हो, तो सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट से पहले वाला जो आपको आना चाहिए, वो आना चाहिए कि आपके पास सेविंग होनी चाहिए। सेविंग जो करते हो, आपके जो पैसा बचते हैं उसको आप सेविंग कर रहे हो, तो उसको आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, सो दैट कि आपको इन्फ्लेशन बीट ना कर सके। देखो, ये जो इन्फ्लेशन वर्ड है, इसका मतलब मैं समझा देता हूँ सबसे पहले। तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, मतलब ऐसा समझ लो कि महंगाई हर साल बढ़ता है, हर महीने बढ़ता है। तो इससे आप बचने के लिए आप अपने जो सेविंग्स है उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ अभी आपके साथ एक एग्जांपल के साथ मैं समझाता हूँ कि ये इन्फ्लेशन से आपको क्या प्रॉब्लम हो सकता है और आप इसके साथ नहीं बने रहे तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो सपोज करो, आपने क्या किया, आपने 2023 में 1 लाख रुपीज़ सेविंग किए, राइट। और इसको आपने कहीं भी इन्वेस्ट नहीं किया, तो इससे आपका क्या होगा, आप तो बोलोगे कि नहीं चलो अभी 2024 चल रहा है, राइट। तो आपको क्या लगेगा कि नहीं, अभी भी इसकी वैल्यू जो है ना वो 1 लाख रुपीज़ है, राइट। वो आपको दिख रहा है कि 1 लाख रुपीज़ है, लेकिन महंगाई कहाँ जाएगा। तो चलो, मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि महंगाई चेंज कितना होता है। तो यहाँ पे देखोगे तो ये फॉर्ब्स इंडिया वेबसाइट है, यहाँ पे देखोगे तो डेटा दिया हुआ है इन्फ्लेशन का। तो जो यहाँ पे देखोगे, जो लास्ट ईयर जो था वो इन्फ्लेशन था 5.49%। इसका मतलब क्या हुआ कि इतना पैसा, इतना परसेंट का इन्फ्लेशन बढ़ा, मतलब इतनी महंगाई बढ़ी। अगर अभी के साल में देखोगे तो थोड़ा सा कम हुआ, मतलब -0.4% कम हुआ, लेकिन फिर भी तो 5% से अभी भी है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, चलो एक बार स्लाइड पे आ जाता हूँ तो समझाता हूँ। देखो, इसका मतलब क्या हुआ, जो अभी जो 2024 में 5% के अराउंड बढ़ गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी जो ये 1 लाख रुपीज़ थी ना, उसकी जो वैल्यू हो गई, वो हो गई 95,000 के आसपास ही। आप बोलोगे नहीं मेरे पास तो 1 लाख रुपीज़ है, तो भैया महंगाई कहाँ जाएगा, महंगाई को कंसीडर करके चलो, तब पता चलेगा ये 95 ही है, राइट। तो इस वजह से आप क्या करते हो, आप करते हो इन्वेस्ट, सो दैट कि आप एक सेकेंड, सो दैट कि आप मार्केट में बने रहो इन्फ्लेशन के साथ, या इन्फ्लेशन से आगे रहो, कि महंगा आपकी जो सेविंग्स है उसकी वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए, राइट। तो इसके लिए आप इन्वेस्ट करते हो। तो अभी समझ में आ गया इन्वेस्ट क्यों करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी इन्वेस्टमेंट समझ में आ गया। तो अब सबसे जो बड़ा क्वेश्चन आता है, इन्वेस्टमेंट करे कहाँ। तो सबसे पहले आपको क्या सोचना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास सेविंग होना चाहिए। अगर सेविंग्स नहीं है तो पहले सेविंग्स कर लो, फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचो। तो ऐसे भी आपके पास पैसे नहीं है तो आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे। तो यहाँ से क्या समझ में आता है, सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, सेविंग्स होनी चाहिए, सेविंग्स होनी चाहिए। अब इसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो जगह है वो मैं बताता हूँ। तो देखो, इसके जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे सेफ प्लेस माना जाता है, सबसे सेफ प्लेस जो माना जाता है, जगह जो माना जाता है, वो होता है बैंक में। आप एफडी करा सकते हो, ठीक है। ये पहले वाला वही है, एफडी करा सकते हो, या फिर गवर्नमेंट्स जो बाउंड्स इशू करते हैं ना, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। तो जो गवर्नमेंट्स के बाउंड्स होते हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये सारा चीज़, इसमें क्या होता है कि रिस्क कम होता है, तो उस हिसाब से रिवॉर्ड भी कम होता है। आप एफडी में देखोगे तो कितना रिटर्न देता है, 6% या 6% to 7% पर एनम। तो इस हिसाब से क्या हुआ कि अगर किसी साल 6% का इन्फ्लेशन बढ़ गया ना, तो आपके जो ये जो अमाउंट था 1 लाख रुपीज़, वो अभी बढ़ के कितना आ जाएगा,
1 लाख रुपीज़ बढ़ के आ जाएगा 1,06,000, ठीक है, 6,000 रुपीज़ आ जाएगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि आपका जो अमाउंट है वो बढ़ गया, क्योंकि इन्फ्लेशन भी तो 6% से ग्रो कर गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ब्रेक इवन पे हो, मतलब आप ना लॉस में हो ना प्रॉफिट में हो। तो आपकी जो सेविंग्स थी उसकी वैल्यू ना कम हुई ना बढ़ी है। तो इसलिए इसमें रिस्क कम होता है तो रिवॉर्ड भी कम होते हैं। बॉन्ड्स में भी सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो चलो अभी देखते हैं इसके अलावा भी कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलो मैं एक बार उसको बता देता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे एक जो टर्म लिख के आ रहा है इक्विटी, इक्विटी में भी अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जो इक्विटी जो टर्म है ना इक्विटी, वो आता है शेयर मार्केट से। अब ये जो शेयर मार्केट है इस पर अपन चर्चा करेंगे। देखो जो ये टर्म है इक्विटी, ये पूरा का पूरा अपन शेयर मार्केट में देखेंगे और इसी पे अपन इन्वेस्ट करने के बारे में प्लान करेंगे। और उसमें थोड़ा सा ये कमोडिटीज़ वाला पार्ट रहेगा, वो मैं अभी बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको समझ है इक्विटी के बारे में। तो यहाँ पे अभी इस पे डिटेल में नहीं जाते हैं, इस पे तो पूरा चर्चा करने के लिए अपने पास टाइम है ही, क्योंकि इसी पे आगे अपन पूरे के पूरे सीरीज में अपन इसी पे बात करने वाले हैं। तो इसको अभी इग्नोर करो और बस इतना जान लो कि यहाँ भी इन्वेस्टमेंट होता है, यहाँ भी इन्वेस्टमेंट होता है, राइट। तो चलो अभी आगे देख लेते हैं कि और कहाँ होता है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि जो बचपन में इन्वेस्टमेंट करते थे अपने दादाजी, अपन को पता होता था, वो कहाँ करते थे, ये रियल एस्टेट में। तो रियल एस्टेट में क्या होता है, रियल एस्टेट में बेसिकली आप लैंड को खरीद लेते हो, फिर उसका जो रेट बढ़ जाता है देन आप बेचते हो। तो बेसिकली जो लैंड वगैरह में जो डील होता है ना ज़मीन वमीन में, तो वो सारा का सारा किसके अंदर आ जाता है, रियल एस्टेट के अंदर आ जाता है, राइट। तो रियल एस्टेट में भी क्या होता है, रिटर्न जो इसमें देखो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें क्या होता है, रिस्क जो होता है मॉडरेट होता है और इसमें क्या होता है, रिस्क लो होता है, राइट। लेकिन जो ये बीच वाला है ना, बीच वाला, एक सेकेंड, ये मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। ये वाला है, इसमें हाई रिस्क होता है, हाई रिस्क होता है, ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, इसमें रिटर्न भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए इसमें बिना नॉलेज का तो इसको करना ही नहीं है, क्योंकि यार ये इतना रिस्की है कि आप सोच नहीं सकते हो। तो एक सेकंड में बता देता हूँ। उसके बाद जो ये अपना अगला आ जाता है इन्वेस्टमेंट करने का जो मार्केट, वो आ जाता है कमोडिटीज़। अब देखो कमोडिटीज़ का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ। देखो कमोडिटीज़ में बेसिकली 2 टाइप्स की चीज़ें आ जाती है। तो एक तो मेटल्स वाला हो गया, राइट। देखो कमोडिटीज़ में सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट करने का तरीका वो 2 है। एक तो आप फिजिकली कर सकते हो, एक आप वर्चुअली कर सकते हो। इसमें वर्चुअली भी होता है और फिजिकली भी इन्वेस्टमेंट होता है। तो मैं एक बार समझाता हूँ फिजिकली क्या होता है। तो देखो आप जब गोल्ड खरीद लेते हो, ज्वेलरी वगैरह खरीदते हो, गोल्ड सिल्वर डायमंड, ये सारा का सारा किसके अंदर आता है, कमोडिटीज़ मार्केट के अंदर आता है। ये भी आप अगर फिजिकल फॉर्म में खरीद रहे हो तो वो आप फिजिकली इन्वेस्ट कर रहे हो गोल्ड में, कमोडिटीज़ में, आप इनडायरेक्टली कमोडिटीज़ मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो। और अगर आप वर्चुअल गोल्ड खरीदते हो या फिर वर्चुअल मेटल्स वगैरह हो गए, मेटल्स फिजिकल भी होते हैं, और जो भी वर्चुअली गोल्ड सिल्वर कॉपर इस सब में जो इन्वेस्ट करते हो, तो ये किसके अंदर आता है, कमोडिटीज़ मार्केट के अंदर आता है। इसमें भी ट्रेड कर सकते हैं, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो और भी चीज़ होता है कमोडिटीज़ में, आप जो गेहूँ चावल ये सारा सारा चीज़ कमोडिटीज़ मार्केट के अंदर आता है। तो यहाँ भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। अब देखो इसमें से इस लेक्चर का जो पूरा का पूरा मैं एक चीज़ बताता हूँ कि आप इन्वेस्ट कब करोगे। सबसे पहले बताओ, जब आपके पास क्या होना चाहिए, सेविंग्स होनी चाहिए। तो सेविंग्स तो पहले करना पड़ेगा ना यार। अब ऐसा सोच के आओ कि नहीं यही मार्केट है, यहीं से मैं पैसा निकालूंगा देन यहीं पे इन्वेस्ट करूंगा, ऐसा नहीं होगा। तो इन्वेस्ट करने के लिए या फिर ट्रेड करने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, मतलब एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, तभी आप ट्रेड कर सकते हो, तभी आप मार्केट में बने रह सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले अपन को पैसे चाहिए। यहाँ पे पैसा बनता है नो डाउट, लेकिन यहाँ पे पैसा मल्टीप्लाई होता है ना कि बनता है, समझो बात को। तो सबसे पहले आप देखो, आप ऐसा देखो कहीं जॉब करोगे वहाँ पे पैसे लगती है, नहीं लगती ना, कोई भी पैसा नहीं लगता है। वहाँ पे जाते हो आप काम करते हो देन वहाँ से पैसा आता है, वहाँ वो सैलरी देते हैं तो आपके पास पैसा आता है। लेकिन ये मार्केट में ऐसा नहीं है, आप खाली आके बैठ जाओ आप उसको देखते रहो तो ये कुछ भी रुपया देगा, नहीं कुछ भी नहीं देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऐसे पैसा नहीं देगा, समझ रहे हो। देखो जब जॉब करते हो तो आपको पहले पैसा नहीं देना पड़ता, पैसा देना नहीं पड़ता है, वहाँ से पैसा मिलता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे पहले आपको पैसा देना पड़ेगा। पैसा देना इन द सेंस कि इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जा करके रिटर्न मिलेगा। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ ना कि ये जो जगह है वहाँ से पैसा बनता नहीं है, मल्टीप्लाई होता है, राइट। बनता नहीं है, समझो बात को, बनता नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। मैंने समझा दिया कि क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पहले समझो बात को। जब तक आप अर्न नहीं कर रहे हो कहीं से और एक दूसरा फिक्स सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, एक
सॉरी, तो एक सोर्स ऑफ फिक्स सोर्स ऑफ इनकम नहीं है आपके, तो आप इसमें ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकते, इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ट्रेड नहीं कर सकते। इसके लिए आपके पास एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, राइट। तो इसके वजह से मैं बोलता हूँ कि जो मार्केट है यहाँ से आप पैसा बनाओगे नहीं, मल्टीप्लाई करोगे। तो ये तो था अपना लेक्चर फर्स्ट, इसमें अपन बेसिक्स को देखे हैं। अब आगे आने वाला लेक्चर में अपन इन्वेस्टमेंट पे नहीं बात करेंगे, अपन सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे बात करेंगे। लेकिन और भी ये जो है ना, ये जितने सारे हैं ये एफडी वगैरह, ये रियल एस्टेट वगैरह, इसमें अपन नहीं बात करेंगे। अपन ओनली ऑन फोकस करेंगे किस पे, अपन फोकस करेंगे स्टॉक मार्केट पे, राइट। तो चलो, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।